एम.कॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों, मैं आपको अब जो बताने जा रही हूँ वो है बिजनेस डेफिनेशन। मिशन और विज़न हमने आपको बताया था, जो हमारी हायरार्की का इंटेंट है उसमें के अंतर्गत ये आता है। तीसरा कंपोनेंट है हमारा बिजनेस डेफिनेशंस। While discussing mission, we have seen that nature of business is one of the components of mission of an organization. हमने देखा कि मिशन मुख्य तीन रूप से सवालों का उत्तर देता है। हमारा व्यवसाय क्या है, हमारा व्यवसाय क्या होना चाहिए एवं हमारा व्यवसाय क्या होगा। इन तीनों सवालों के जवाब के लिए व्यवसाय को परिभाषित करना पड़ता है। व्यवसाय की परिभाषा मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। This nature of business is expressed in the form of business definitions. A business definitions is a clear-cut statement of the business or a set of businesses. The organization engaged in presently or wishes to pursue in future, then this prescribes the arena in which the organization will play and compete. This is necessary because an organization cannot operate in the entire segment of choosing industry. It cannot compete successfully doing the same thing and in the same manner as competitors are doing. बच्चों, व्यवसाय की परिभाषा मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। संगठनात्मक सफलता के लिए फर्म के व्यवसाय को समझाना एवं जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ व्यवसाय को समझाने और परिभाषित करने के लिए उपरोक्त सवालों के जवाब के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी स्वयं को इस तरह परिभाषित कर सकती है कि वह उत्पाद का निर्माण कर रही है या सेवाओं का अगर उत्पादन का सेवा का उत्पाद निर्माण कर रही है तो किसके लिए निर्माण कर रही है। आम उपभोक्ता के लिए कर रही है या उद्योग में काम करने वाले उपभोक्ताओं के लिए कर रही है। अगर आम उपभोक्ताओं के लिए कर रही तो किस उम्र उपभोक्ता के लिए कर रही है। मान लिया कि 28 से 30 वर्ष के लिए महिला या पुरुष के लिए कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी केवल 28 से 30 वर्ष के पुरुषों जो आम उपभोक्ता हैं के लिए वस्त्र का निर्माण कर रही है। इसमें ये एक it cannot compete successfully doing the same thing and the same manner as compare. Manner as competitor are doing, rather it can do well if it does the same thing differently or does different things. Therefore the business definition is a prerequisite for further courses of action. As well as we shall see later, business can be defined along three dimension: product, customer and technology. How whatever dimension is chosen for defining
um, business, it must reflect two features: focus and differentiation. These two aspects need some elaboration. Focus in business definition: while defining a business, an organization should focus on its chosen field of business activity. Focus of business may be defined in terms of the kinds of functions the business performs rather than the broad spectrum of industry in which the organization operation. For एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी द बिजनेस ऑफ अ टेक्सटाइल कंपनी लोकेटेड इन सूरत। एक टेक्सटाइल कंपनी को लिया जो कि लोकेट करती, जो कि स्थित है सूरत में, विच हैज़ डिफाइन इट्स बिजनेस एज टेक्सटाइल। टू डिफाइन द बिजनेस of company in strategically relevant terms, let us see the nature of textile industry as presented. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर्सनल वियर एंड नॉन वियर्स, दो तरीके के कपड़े बनाती है। पर्सनल वियर्स में चार चीज़ें आती हैं: सूटिंग, शर्टिंग, साड़ीज़, अंडरगारमेंट्स। तीन, सूटिंग, शर्टिंग एंड अंडरगारमेंट्स, तो एक ही फैब्रिक का होता है, इसलिए उसको नहीं अलग अलग डिफ़ाइन किया। लेकिन जो साड़ीज़ हैं उनको अलग से डिफ़ाइन किया कि कॉटन साड़ी है या सिल्क साड़ी है या सिंथेटिक साड़ी है, या तीनों सिल्क, कॉटन एंड सिंथेटिक तीनों को मिक्स करके एक कॉलम यहाँ पे मिक्स्ड का भी होना चाहिए था। आप बच्चों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक, उसके बगल में एक मिक्स फैब्रिक भी होना चाहिए। तो इसी तरीके से एज का भी फैक्टर, कि किस एज ग्रुप के लिए बना रही है, पुरुषों के लिए बना रही है कि लेडीज़ के लिए बना रही है, ये सब पहले ही बिजनेस में डिफाइन होता है। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसी के अकॉर्डिंग हम बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर प्रोजेक्ट कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर हमारा बहुत बड़ा पार्ट होता है बिजनेस का। तो फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेंस के लिए बना रहे हैं तो मेंस को डिफाइन करते हैं, लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो लेडीज़ एंड वन टू ऑल के लिए बना रहे हैं तो वन टू ऑल को लिखते हैं। फिर ईयर लिखते हैं, फिर रेडीमेड गारमेंट्स लिखते हैं बच्चों। क्योंकि व्यवसाय संगठन के पास दो विकल्प होता है। एक होता है कि वह उत्पादन का निर्माण करेगा या सेवाओं का निर्माण करेगा। यानी कहने का सेंस कि किसी ने बना करके दिया तो वो केवल सर्विस प्रोवाइडर है, उसको वो पैक किया, बने हुए उस माल को परचेज़ किया उसने, और उसमें अपनी प्रॉफिट, अपना कॉस्ट ऐड किया, उसके बाद उसको पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद वो केवल सप्लाई दे रहा है। तो ये जो बना कुछ नहीं रहा है, वो सप्लाई प्रोवाइडर है या वो मैन्युफैक्चरर है, पहले ये डिसाइड करना पड़ता है। उत्पाद का निर्माण करने के लिए, प्रोडक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको करने के लिए फर्म के पास दो विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं: क्या वो उत्पादन का निर्माण कर रहा है या सेवा कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा ये दिया हुआ है बिजनेस का सेगमेंट, तीन चार सेगमेंट बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस के। एक तो है रुकिए बच्चों बता रहे हैं, बिजनेस का जो सेगमेंट है उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, प्रोडक्ट, हाई हाई रेट, पर्सन जिनके लिए बनाया जा रहा है, एज, किस ग्रुप एज के लिए बनाया जा रहा है, उसकी डिलीवरी, सर्विस, ये सारी चीज़ें, ये सारे सेगमेंट्स जो हैं वो बिज़नेस को बहुत प्रभावित करते हैं। बच्चों इसको भी आप देख लीजिएगा। डिटर्मिनेशन इन बिजनेस definition, another feature involved in business in defining business, it differentiation, that is how an organization differentiate itself uh, from others, so that the business concentr-
concentrates on achieving superior performance in the market. Differentiation can be developed on several bases: quality, price, delivery, service, or any other factors which is can concern market segments values। बच्चों आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मार्केट की जो इसमें इसमें कहना आपको चाह रहे हैं कि एज अगेंस्ट दिस इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज चार्जिंग a much lower price in the same product group excluding quality, which price become a differentiating a much factors. For example, if we take synthetic detergent market, we find such a differentiation between Hindustan Unilever and Nirma. Such focus the differentiate are required in all dimensions on the basis of the business uh, is defined there। बच्चों ये बिजनेस को डेफिनेशन है और इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है